सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 0 नशिस्त थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दलाइल माने तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला, जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे, क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। केस अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से जायद देना आइन की खिलाफ वर्जी है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। हमें उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। अलायंस की सूरत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किए गए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर मलीर एयरपोर्ट के अतराफ में बूंदाबांदी। खिलाड़ी की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस की मुलाकात में इत्तेफाक। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए प्लान वज़ा करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहा, खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से पूरी सपोर्ट देंगे। टीम में टैलेंट की कमी नहीं, कॉम्बिनेशन का फुकदान है। बिजली की कीमतों के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत ने छोटे सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला वापस लेने की तैयारी कर ली। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। फैसले के तहत तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने के लिए अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब काबीना के इजलास में आवाम को बिजली के बिलों से निजात के लिए नए मंसूबे की मंजूरी दे दी। सोलर पैनल मंसूबे के लिए 98% फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। मंसूबे पर वफाक को भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है। वफाक पहले ही 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दे रहा है। पंजाब हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। वजीर तालीम सिकंदर हयात ने कहा, बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 6 पोजीशंस सरकारी स्कूलों के बच्चों ने ली हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वीसी लगाने के लिए इश्तिहार दे दिया गया। तकर्रियां मेरिट की बुनियाद पर होंगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमला केस के तहकीकाती अफसर के कत्ल केस में मुल्जिमान बरी। अदालत ने मुल्जिमान अरशद सत्ती, ताहिर अब्बासी और कारी यूनुस को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के तनासुब से मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कानून बन सकता है? 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा, पुलिस से रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, फजूल जवाब देंगे तो मैं अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सीनियर क्रिकेटर्स की तवील मुलाकात। सीनियर क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की। साबिक क्रिकेटर्स ने कहा T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड मुतवाज़िन नहीं था, ऐसे खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए जिनकी जरूरत नहीं थी। टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना है तो सिलेक्शन का मयार बेहतर करना होगा। क्रिकेटर्स ने विंटर सीजन के साथ समर सीजन में भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाने की तजवीज दी। मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सका कर गुजरेंगे। कोहपेमा समीना बेग की हालत खतरे से बाहर। CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज समीना बेग की सेहत बतदरीज बहाली की जानिब गामजन। शिगर में मुहिम जुई के दौरान खराब मौसम के बायस तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शिगर से स्कर्दू और फिर रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में कल से बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से 15 जुलाई तक बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना समेत सिंध में 12 जुलाई से बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बादल बरसने की तवक्का। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। UNHRC से पाकिस्तान की दरीना शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चैलेंजेस के बावजूद हमेशा अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। आलमी बरादरी पाकिस्तान पर बोझ को कम करने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने की इजाज़त। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के समरी मंजूरी दे दी। काबीना ने अफसर की नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत दिया। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है। फोन टैपिंग का कानून कल खुद हुक्मरानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। हुक्मरानों ने कानून मंजूर करके अपनी शरक काट ली। इस्लामाबाद में तेज धार केमिकल डोर फिरने से 7 साला बच्ची जाँ बहक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस का क्रैकडाउन। पतंग फरोशी में मुलव्विस कई अफराद गिरफ्तार। फवाद चौधरी एक बार फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर बरस पड़े। कहा रऊफ हसन को बानी PTI को इदारों के हवाले करने का बहुत शौक है। जिन केसेस में सारी लीडरशिप को मुलविस किया गया इसके सबूत ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक जमानतें चल रही हैं। एक केस में जेल से निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। इद्दत केस में अपील पर फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इलेक्शन केस में वफाकी बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की सारी जायदाद की तफसील जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा अखबारों में इश्तिहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। वकील नईम बुखारी का भी अपने क्लाइंट से राब्ता नहीं है। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कि कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NA 48 में मुबैना धांधली केस में राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45, 46, 47 रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपना जवाब तमाम फॉर्म और बयान हल्फी ट्रिब्यूनल में जमा करवा दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लाजिम है कि वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर फॉर्म 45 नहीं देता तो उसने वजूहात लिखनी है। किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है? वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। इस्तोर में इस्लामाबाद से इस्तोर जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। 16 और 17 जुलाई को 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।